चलिए, जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 35 का पूंजी खाता देख लिए थे, पुनर्मूल्यांकन देख लिए थे। अब उसका अपन देखते हैं चिट्ठा किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग देना आप लोग चिट्ठा। चिट्ठा हेडिंग देने के बाद कॉलम रहेगा दायित्व राशि संपत्ति राशि। जगह कॉलम रहेगा दायित्व राशि संपत्ति राशि। दायित्व पक्ष में जब जाएंगे अपन तो सबसे पहले लिखेंगे पूंजी खाता। क्या लिखेंगे? पूंजी खाता अनुराग विलास मनचंदा। अब पूंजी खाता जब बनाएंगे तो क्वेश्चन में जो पूंजी दिया था उस पूंजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पूंजी खाते में जो शेष निकला है उस शेष से हमारा मतलब है। तो ए का शेष निकाले थे अपन 3320, बी का अनुराग का, विलास का शेष निकाले थे अपन 1880, इसको लेना है। मनचंदा का शेष निकाले थे 1000, इसको लेना है। ठीक है, यहाँ तक इतना काम करने के बाद चिट्ठे में जाना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साथ में समायोजन पर भी ध्यान देना है। अगर बड़ा है बोलता है तो दायित्व की मद हो चाहे संपत्ति की मद हो वहाँ जोड़ देना है। घटा है बोलता है तो दायित्व की मद हो चाहे संपत्ति की मद हो उसमें हमको उसे घटा देना है। समझ में आ गया? अब देखो, सामान्य संचिति हो चुका है, इसका लेखा करने की जरूरत नहीं है। पूंजी दिया हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब इधर संपत्ति पक्ष में आ जाओ। सबसे पहले दिया हुआ है हस्तस्थ रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ के बारे में कुछ नहीं बोला है, पहले तो जोड़ लो। इसको जोड़ते हैं अपन तो कितना हो जाता है 0 0 0, 8 2 10, 10 का 0 बचा 1, 8 3 11 और 1 12, 12 का 2 1, 1 3 4 5 6, कितना आता है 6200। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपन इस दायित्व पक्ष में। आगे कितना 6200 और कोई मद नहीं है। संपत्ति में चलते हैं अपन। हस्तस्थ रोकड़ दिया है 650, तो पहले लिखना है यहाँ पे हस्तस्थ रोकड़ 650। फिर देखो उसी में दिया हुआ है देनदार 1000, लेकिन ध्यान देना देनदार के बारे में समायोजन बोला है तो देनदार यहाँ लिखना साइड में 1000 माइनस संचय। देनदार में 100 रुपये संचय करने के लिए बोला था तो लिखना देनदार 1000 माइनस संचय बोला। देनदार पर संचिति करना मतलब कमी। 1000 माइनस 100 कर दिया अपन यहाँ पर, ये कितना आ गया 900। क्रम से चलते हुए आना है अपन को। ठीक है, देनदार के बाद स्कंद। स्कंद का मूल्य दिया है 1500 और समायोजन में बोला था स्कंद ने स्टॉक 500 से बढ़ जाएगा बोलता है। ठीक है नहीं, तो अब यहाँ लिखोगे स्कंद 1500 प्लस 500 वृद्धि लिख देना। 1500 में 500 जोड़ दिए तो ये हो गया 2000। 1500 में 500 को जोड़ दिए तो कितना हो गया ये 2000। ठीक है, आगे ख्याति से मतलब नहीं हो गया, पूंजी से मतलब नहीं है। स्टॉक का मूल्य 500 से बढ़ जाएगा। देनदार संचय हो गया। 6000 के पूंजी खाते बनाइए, फर्म का चिट्ठा बनाइए और हस्तस्थ रोकड़ लिख लिया अपन, देनदार भी लिख लिए, स्कंद भी लिख लिए। यंत्र देखो दिया हुआ है 650 चिट्ठे में, तब लिखेंगे अपन यहाँ पे यंत्र 650 और कोई मद नहीं है हमारे पास। अब इसका योग लगाएंगे, दोनों तरफ का योग बराबर आएगा तब समझना कि हमारा चिट्ठा सही है। अगर दोनों तरफ का योग बराबर आएगा तब हमारा चिट्ठा सही है, और अगर योग बराबर नहीं आएगा तो समझ जाना चिट्ठे में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब योग लगाते हैं अपन यहाँ पर। 6200 इसका आ गया, इसका लगाओगे 0 0 0, 5 5 10 बचा 1, 1 6 7, 6 7 7 और 9 16, 16 4 20 और 2 22, 22 का 2 बचा 2, 0 0 2000 2650, 2650 और 600 900 900
0 5 9 10 15 का 5 हाथ में आए 1 2 3 3550 2650 2650 में 900 और इसके फिर 650 0 5 5 10 हाथ में आए 1 6 5 11 11 12 का 2 हाथ में आए 1 3 4 4200। हाँ, और इसके बाद यहाँ पर देखोगे एक चीज़ छूटा हुआ है आपका। क्या छूटा है? पूंजी के 2000 रुपये देगा। जब भी कोई नया साझेदार पूंजी के रूप में राशि लाता है या खाते के रूप में राशि लाता है वो हस्तस्थ रोकड़ में प्लस हो जाता है। ठीक है, तब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, ये जो 2000 पूंजी का प्लस 650 इसका दोनों जोड़ दिए, ये हो जाएगा 2650। अब यहाँ पे अपन जोड़ते हैं इसको, ये आता है आपका 6200। इस प्रकार से रब वर्किंग करना है। और रब वर्किंग करने के बाद योग चेक कर लेना कहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये हमारे आगे यहाँ पर योग, तो ध्यान कहाँ देना है तुमको, जो भी हस्तस्थ रोकड़ आएगा उसमें हस्तस्थ रोकड़ दिया रहेगा। और कोई नया साझेदार अगर पूंजी के रूप में राशि नगद लाता है और ख्याति के रूप में भी अगर नगद लाता है तो उसको जोड़कर दिखाना है हस्तस्थ रोकड़। लेकिन अगर केवल पूंजी की नगद ला रहा है और ख्याति की राशि नगद नहीं ला रहा है तो फिर केवल पूंजी को जोड़ेंगे तो 2650 और इसके बाद इसका योग लगाते हैं अपन यहाँ पर, ये निकल जाता है 6200 रुपये। ठीक है, आगे बात में यहाँ पर, तो इस प्रकार से हमको चिट्ठा तैयार करना है। तो क्या काम किया मैं यहाँ पर, चिट्ठा एक बार देख लो। पहले पूंजी शेष जो भी निकलेगा, पूंजी शेष जब बनाएंगे अपन तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, चिट्ठे में जो पूंजी दिया हुआ है उस पूंजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब पूंजी खाता हम लोग बना लेंगे तो पूंजी खाते में समाकलन के योग में से विकलन के योग को घटाएंगे, तो घटाने पर जो अंतर की राशि आएगी वह कहलाती है पूंजी। और वो हम लोग ले गए थे, शेष ले जाया गया, जो हम लोग शेष ले जाया गया ले गए थे उसी पूंजी को यहाँ पर लिखना है। अनुराग विलास मनचंदा, अनुराग का शेष ले गए थे अपन 3320, विलास का ले गए थे 1880, मनचंदा का ले गए थे 1000। फिर तीनों का शेष अपन क्या किए यहाँ पर लिख दिए और तीनों का योग किए तो कितना आ गया यहाँ पर 6200। दायित्व में और मान लो कई मदें होती है, लेनदार होता है, देय विपत्र होता है, ये सब अगर दिया होता तो उसको यहाँ पर लिखते, लेकिन नहीं दिया है तो जितना दिया रहेगा केवल उसी को हमको लिखना है, उसके आगे कुछ भी अपने मन से लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस समझ में आ रहा है। चिट्ठा को बड़े ध्यान से करना है क्योंकि चिट्ठा गड़बड़ करते हैं सभी कोई। तो जो दिया हुआ है मद उसी को लेना है, बाकी अन्य मदें जो आती थी, देय विपत्र हुआ, लेनदार हुआ, है ना, बैंक ऋण हुआ, ये सब नहीं दिया है। दिया रहेगा तो लेंगे, नहीं दिया है तो उससे हमारा कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद देखिए संपत्ति पक्ष में जाएंगे। तो संपत्ति पक्ष में जाओगे तो सबसे पहले जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है हस्तस्थ रोकड़ स्टार्टिंग, वहां से हमको लेना है। हस्तस्थ रोकड़ देखोगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, देखो हस्तस्थ रोकड़ 650, पहला काम हस्तस्थ रोकड़ साइड में लिखना है एक बार कोष्टक में 650। और इसके बाद नया साझेदार पूंजी के रूप में नगद लाया है, ख्याति के रूप में नगद लाया है, उसको लेना है। तो क्वेश्चन में जो है ख्याति के रूप में नगद नहीं लाया है, केवल हमको क्या करना है यहाँ पर ख्याति का समायोजन करना है। तो ख्याति का समायोजन करना है, ऐसी दशा में केवल पूंजी खाते में ख्याति का समायोजन हो जाएगा लेकिन चिट्ठे में ख्याति का लेखा नहीं होगा। तो पूंजी कितना लाया है 2000, हस्तस्थ रोकड़ 2000 प्लस 650, दोनों को जोड़कर अपन दिखा देंगे यहाँ पर 2650। पहला काम करने के बाद फिर चलते हैं आगे देनदार। देनदार के लिए क्वेश्चन में बोला है कि देनदारों पर अशुद्ध ऋण संचिति करना है। संचिति मतलब कमी करना है। कितना रुपए कम करना है, निकाल कर दे दिया है 100 रुपये। अगर मान लो बोलता 5% 10% तो परसेंट निकाल के करते हैं हम। तो 1000 में 100 रुपये कम कर दिए, 1000 माइनस 100 कितना निकल गया, ये हमारा 900। कितना निकल गया 900। अब चलते हैं स्कंद के लिए। स्कंद के लिए समाजन में बोलता है कि स्कंद के मूल्य में वृद्धि करना है।
स्कंद के मूल्य में वृद्धि करना है। कितने से वृद्धि करना है? तो बोला है 500 रुपये से वृद्धि कीजिए। स्कंद का मूल्य कितना है हमारा? 1500 है। 1500 में 500 को प्लस कर देंगे, ये स्कंद का मूल्य हो गया 2000। और यंत्र में कुछ नहीं बोला है, तो जितना यंत्र का मूल्य है उसको लिख लेंगे। फिर चेक कर लेंगे संपत्ति में कोई मद हमारा छूटा तो नहीं है, और दायित्व में कोई मद हमारा छूटा तो नहीं है। ऊपर मद के साथ साथ नीचे समायोजन को भी देख लेंगे कि समायोजन में तो कुछ नहीं छूटा है। और इतना काम जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद इसका योग लगा देंगे, दोनों तरफ का योग बराबर हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा ये चिट्ठा तैयार हो जाएगा। आगे बस में तो इस प्रकार से चिट्ठा को तैयार करना है। ठीक।